हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, जनरल साइंस दोपहर 12 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, यूपी पुलिस और अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी जनरल साइंस आती है उसके लाइव सेशन से लेकर, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है केमिस्ट्री। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स कंप्लीट कर लिया अच्छे से, फिर है केमिस्ट्री। मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से। आज का जो टॉपिक है इजी है, फैक्ट है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, 15 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, पहले हम 10-12 करते थे ना, अब मैंने 15 कर दिए क्योंकि इसमें फैक्ट हैं और 1-2 क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। ओके, परेशान मत होइएगा। तो फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूं, बीच में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। ओके, तो नोट करते रहिएगा छोटी छोटी चीजों को। काफी कुछ आप पे आता होगा, जो नहीं आता उसे अच्छे से कोशिश कीजिएगा। अगर क्लास में बात करोगे, क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो आपको फिर क्वेश्चंस में इफेक्ट होगा, क्वेश्चंस आप सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी जो हमारा नॉन मेटल आ जाता है, नॉन मेटल पढ़ रहे हैं हम, कुछ कल हमने कंप्लीट किए थे, कुछ आज करेंगे। नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 14, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, हवा में 78% होती है। उसके बाद में चिली सॉल्ट पीटर, जहां से हमें सोडियम प्राप्त होता है, उसमें भी आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रही है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। और प्लांट और एनिमल्स में एज प्रोटीन, पेड़ पौधों में प्रोटीनों के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, बहुत ज्यादा उलझे हुए। इनके अंदर भी मेन क्या होती है, नाइट्रोजन। तो जैसे आप दाल खाते हो ना, दाल कहते हैं ना दाल में प्रोटीन मिलती है, तो बेटा दाल में वो जो प्रोटीन होते हैं वो दाल के पौधे नाइट्रोजन ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं। इस कारण से दाल से हमें ज्यादा प्रोटीन मिलती है। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होती है। डाई एटॉमिक का मतलब है बेटा इसमें दो नाइट्रोजन, दो बहन मिलके एक नाइट्रोजन बनाती हैं, N2। तो चिली सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, पेड़ पौधों में एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लांट्स जो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं नाइट्रोजन को। कई तरीके होते हैं इससे। क्या करो आप, कुछ उर्वरक होते हैं ना, फर्टिलाइजर, खाद, जो नाइट्रोजन का खाद होता है, उसे मिला दो जमीन में, तो वो पेड़ पौधे जो होंगे जमीन से पानी में घोलकर उसे ले लेंगे। आप क्या करो, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मैंने पहले भी लिखवाया ये, राइजोबियम, जैसे दलहनी पौधे होते हैं ना, ये जो दाल वगैरह के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं इनको, इनकी जड़ों में वो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। वो जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट में बदलता रहता है। इस कारण से दाल वाले पौधों पे ज्यादा नाइट्रोजन पहुंचती है नाइट्रेट के रूप में, तो वो ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं। उद्योग में देखोगे तो ये इंडस्ट्रियल, अगर उद्योग में देखोगे जहां नाइट्रोजन बनाई जाती है व्यावसायिक यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, तो एयर का आंशिक आसवन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर का आंशिक आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है, आंशिक आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद में इसी आंशिक आसवन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये बनाई जाती है नाइट्रोजन। ओके, देन आ जाता है डाई एटॉमिक होती है, ये मैंने भी बताया। और अगर इसको प्रयोगशाला में देखोगे आप, तो प्रयोगशाला में तो जो NH4Cl होता है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर बोलते हैं, और सोडियम नाइट्राइट को एक साथ गर्म करके नाइट्रोजन बनाई जाती है। यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाई एटॉमिक होती है द्विपरमाणविक, N2 लिखा हुआ है ना, और अध्रुवीय, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है कि इसके जो एटम है दोनों N अपने को एक दूसरे की तरफ खींच के नहीं रखते, बराबर का फोर्स लगा के रखते हैं।
यूज अमोनिया बनाने में इस्तेमाल होता है, अमोनिया का खाद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और जो लिक्विड अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया लिख लो इसको, द्रवित अमोनिया, इसका रेफ्रिजरेटर में ठंडक करने के भी काम आता है। रेफ्रिजरेटर में ठंडक करने के काम भी लिक्विड अमोनिया आता है। साथ साथ जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, ये उद्योग धंधे जो होते हैं, इनमें निष्क्रिय माध्यम, आपको पता है जो नाइट्रोजन होती है ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होती है और बहुत ज्यादा इनर्ट, मतलब जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। हवा में मौजूद होती है तो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर देती है, निष्क्रिय माध्यम, जिससे कि चीजें रिएक्ट नहीं करती। ठीक है बच्चा। दूसरी बात आपने पढ़ा है बल्बों में, बल्ब होते हैं ना, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, जिससे कि जो टंगस्टन फिलामेंट है, जो बल्ब की गूंज बनी होती है टंगस्टन की, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, उस तक ऑक्सीजन ना पहुंचे, तो उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। नेक्स्ट होता है एज आ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड एंड स्पर्म ऑफ बुल। जो बैल का स्पर्म होता है या जो जैविक पदार्थ होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के काम भी नाइट्रोजन आती है। आपने देखा होगा आलू चिप्स, पटेटो चिप्स में गैस भरी रहती है ना, उसमें आप पटेटो चिप्स 20 रुपए वाला लोगे तो उसमें 10 पारे तो चिप्स आएंगी और बाकी उसमें क्या भरा रहता है, गैस। तो वो नाइट्रोजन ही होती है, क्योंकि आपको पता है तेल वगैरह रहता है पटेटो पे, तो उस तेल का ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि आपको पता है अगर तेल का ऑक्सीडेशन हो गया तो वो खराब हो जाएंगी चिप्स, उसको रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। क्लियर है बच्चा। और इन टायर्स ऑफ व्हीकल, जो ये गाड़ियां होती है ना, इनके टायर्स में, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप एक नया सीखोगे। आपने देखे होंगे आजकल कार में एयर बैग आते हैं, आजकल कार में क्या आते हैं, एयर बैग देखे होंगे, आगे की तरफ लिखा रहता है एयर बैग्स। तो बच्चे वो जो एयर बैग होते हैं ना, उनमें सोडियम एजाइड NaN3 कौन सी गैस भरी होती है, कौन सा कंपाउंड भरा होता है, NaN3। NaN3 मतलब सोडियम अजाइड बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन का ही कंपाउंड होता है। तो लिख लो इसको डबल स्टार लगा के कि जो एयर बैग होते हैं, कार के हवा बैग, जब एक्सीडेंट होता है तो वो एयर बैग खुल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाती है एयर और चोट लगने से या मृत्यु होने से बच जाती है। तो एयर बैग जो होते हैं कार में, उनमें सोडियम अजाइड भरा होता है। क्या भरा होता है, सोडियम एजाइड। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन आ जाता है हमारा जो आपने देखे होंगे जहां पे टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, वहां पे स्मेल आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो वो होती है अमोनिया के कारण। क्या होता है, यूरिन, यूरिन जो होता है, टॉयलेट जो होता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब उसका विखंडन हो जाता है और अमोनिया गैस बनती है, जिसके कारण बदबू आती है। तो लिख लीजिए टॉयलेट के पास जो बदबू आती है, बैड स्मेल इन द नियर बाइज एरिया ऑफ टॉयलेट, वो आती है। आज सर ने मुझे लग रहा है ये जो इसको लंबा कर दिया है, वर्ड्स को थोड़े कम समझ में आ रहे होंगे, पर कभी कभी झेला करो, ठीक है। अमोनिया NH3 फॉर्मूला होता है, अमोनिया की वजह से वो बदबू आती है और अमोनिया फर्टिलाइजर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और हेबर्स प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, हेबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को साथ लेके। और ये जो हेबर्स प्रोसेस होता है, इसमें कैटलिस्ट की तरह काम करता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, इसमें फेरस ऑक्साइड इसमें काम करती है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट के ऊपर एक लेक्चर रखेंगे, परेशान मत होना। हेबर विधि में कौन सा कैटलिस्ट काम आता है, Fe2O3। और इसमें प्रमोटर भी होते हैं जो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, वो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में K2O, पोटेशियम, K2O है, H2O नहीं है, K2A पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। Al2O3 प्लस K2O, ये प्रमोटर की तरह, और कैटलिस्ट होता है Fe2O3। तो ये काम आते हैं। कैटलिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा अमोनिया में। नेक्स्ट आ जाता है लाफिंग गैस, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लो। कभी कभी आपके सामने फॉर्मूला आता है पेपर में,
कभी कभी उसका पूरा नाम दे देते हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसे हंसी की गैस कहा जाता है, हंसाने वाली गैस। और याद रखिएगा, अगर ये ज्यादा डोज हो जाए इसकी हंसाने वाली गैस की तो हंसते हंसते प्राण भी चले जाएंगे, ठीक है, मृत्यु भी हो जाती है। तो लाफिंग गैस कौन सी होती है? N2O, लाफिंग गैस, हंसी की गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने के काम तो आती है, या अगर ये सूंघ लोगे या इसके शरीर के अंदर चली गई तो हंसी आएगी। ज्यादा डोज देके सर्जरी ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना, तो एनेस्थेसिया मतलब बेहोश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेहोश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? N2O या लाफिंग गैस का। कोई दिक्कत? एक इसका देखो N2O लाफिंग गैस, और NO2 देखोगे नीचे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये है एयर पॉल्यूशन या एसिड रेन। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है इसके बारे में सुन लो, सुन लीजिए। जो ये व्हीकल होते हैं ना, वाहन, इनसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। ये हल्की होती है तो धीरे 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 ऊपर बादलों में चली जाती है। बादलों में जाने के बाद में वहां पे पानी होता है बादल में, उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाती है भाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है हवा में मौजूद जो पानी होता है उसके साथ कंबाइन करके बनाती है नाइट्रिक एसिड HNO3। और जब वो नीचे आती है तो बहुत सारी चीजों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो याद कर लीजिए, NO2 एयर पॉल्यूशन फैलाती है, जबकि N2O ये हंसाने वाली गैस होती है। इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट आता है बच्चा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और मास नंबर होता है 31। एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31। मानव शरीर में हड्डियों में, दांतों में पाया जाता है एज अ कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे मानव शरीर होता है ना, हड्डियों की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, तो ह्यूमन बॉडी में बोन्स में पाया जाता है फॉस्फोरस। अभी हमने नाइट्रोजन खत्म किया, नाइट्रोजन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था उससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब का तब देखा जाएगा। ये जितना भी मैंने कराया है ये सब आई हुई चीजें हैं, अभी तक पेपरों में आती हैं। ये आपके RRB में भी आई हैं, अन्य में भी आई हैं। देन आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31। ह्यूमन बॉडी में बोन्स और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। और याद रखिएगा, DNA और RNA के सिंथेसिस में, जो हमारी बॉडी DNA RNA, तो जो DNA होता है ना, उसकी जब मैं DNA पढ़ाऊंगा आपको तो अच्छे से बताऊंगा कि DNA एक चेन होती है मान लो, और चेन जो होती है उसकी बैकबोन होती है। उस बैकबोन से प्रोटीन चुपके रहते हैं। जैसे हमारी बैकबोन होती है ना, हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इसके साथ हमारी बहुत सारी हड्डियां अटैच होती हैं। इसी तरह DNA की भी एक बैकबोन होती है। तो जो बैकबोन होती है ना, वो शुगर और फॉस्फेट की होती है। तो फॉस्फेट, ये जो फॉस्फोरस होता है, ये DNA की संरचना में भी काम आता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है। सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर होते हैं। क्या होता है कि अगर फॉस्फोरस ना हो तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पत्तियां रंग बदल लेंगी अपना। तो इसलिए हम सुपर फॉस्फेट भी मिलाते हैं खेतों में। और एक होता है जिंक फॉस्फाइड। ये जो जिंक फॉस्फाइड होता है ये काम आता है चूहा विष, रेट पॉइजन। ये तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया होगा आप लोगों को। तो फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। फर्टिलाइजर के काम आता है। DNA RNA, एटॉमिक नंबर कितना है? 15, मास नंबर कितना है? 31। 7 किसका था अभी? नाइट्रोजन का। क्लियर है? चलिए आगे आ जाता है जिंक फॉस्फाइड हो गया। देन आ जाते इसके अपरूप एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, अब ये भी सर इसको ठीक कर सकते हैं आप? ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा? ये दिख नहीं रही। एक सेकंड बच्चा, मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अभी रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा जबरदस्त कर दूं जो आपको दिख जाए। ठीक है, अपरूप
एलोट्रॉप्स, अब थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, ठीक है। एलोट्रॉप्स तो मैंने बताई थी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो इसमें 5 तरीके की एलोट्रॉप पाई जाती हैं, इनके नाम हैं, जिसमें से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फॉस्फोरस, जिसे येलो फॉस्फोरस भी कहा जाता है, श्वेत या पीला फॉस्फोरस क्या होता तो ये व्हाइट है, लेकिन जैसे इसको आप हवा में छोड़ोगे ये पीला बन जाएगा। हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, आग लग जाएगी। सेल्फ इग्निशन नाम की इसमें चीज होती है। सेल्फ इग्निशन का मतलब होता है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, और बच्चा इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम तापमान होता है जिस पर किसी चीज में आग लग जाती है। तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है जिस पे आग लग जाती है इसमें, इसलिए इसको पानी में रखते हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव व्हाइट, पहले माचिस में इसका इस्तेमाल किया जाता था, बम वगैरह में अभी भी किया जाता है, लेकिन फिर इसका इस्तेमाल बंद हो गया क्योंकि ये थोड़ा हार्मफुल था, क्योंकि आग लगने का खतरा रहता था। इसकी लहसुन जैसी महक होती है, लहसुन में से जैसी महक आती है ना, ऐसी इसमें से आती है। पटाखे वगैरह में से आपने देखी होगी ना, गंदी सी स्मेल आती है, जो फायर क्रैकर होते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि जो लहसुन की महक होती है वो इसकी वजह से होती है, वो कतई नहीं है, वो आगे पढ़ोगे आप। गार्लिक जैसी महक आती है। व्हाइट को एयर में छोड़ने पे येलो सा हो जाता है, इसीलिए इसको फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, स्फुरदीप्ति, ये मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है। फायर क्रैकर, पटाखे, बम वगैरह में इसका काम आता है। ओके, दूसरा होता है एक सेकंड, दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस। दूसरा क्या होता है बच्चा? रेड फॉस्फोरस। मतलब पहला हो गया व्हाइट फॉस्फोरस, दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस। ये थोड़ा कम क्रियाशील होता है, मतलब इसमें खुद से आग नहीं लगती, इसलिए जो माचिस होती है, माचिस को जैसे ही आप जलाते हो तो तुरंत जो तेज माचिस जलती है, व्हाइट सी रोशनी जो होती है माचिस के आगे, जहां माचिस जलती है उसके हेड पर, आपने देखा होगा माचिस की जो तीली होती है, मैच स्टिक, उसका हेड होता है ना आगे का गोल गोल ब्राउन ब्राउन, तो जैसे ही वो जलता है ना, जब वो जलता है तुरंत बहुत तेज हीट निकलती है उसमें, तो वो रेड फॉस्फोरस होता है, जो तुरंत का तुरंत व्हाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है। उस समय रेड फॉस्फोरस व्हाइट में बदल जाता है, इसलिए वो तेज सी रोशनी देता है, बहुत ज्यादा तेज सी गर्मी सी देता है, चमक देता है। तो सेफ्टी मैच में रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। 1000 बार क्वेश्चन आया ये। सेफ्टी माचिस में पहले व्हाइट का किया जाता था, अभी रेड का, और रेड तुरंत व्हाइट में बदल जाता है। उसके बाद में ब्लैक कलर का भी होता है, स्कारलेट सिंदूरी कलर का भी होता है, और वायोलेट बैंगनी कलर का भी होता है। तो ये 5 है, व्हाइट, रेड, ब्लैक, सिंदूरी और बैंगनी। ये 5 एलोट्रॉप्स हैं किसकी? फॉस्फोरस की। ठीक है भैया, ये इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस की। देन आ जाती है एक फॉस्फीन गैस, PH3, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की PH3 फॉस्फीन गैस होती है। इसमें रूटन, जैसी मछली की सड़ जाती है ना, ऐसी गंध आती है, ऐसी स्मेल आती है, और इसका इस्तेमाल जहाजों को संकेत देने के लिए किया जाता है। होम सिग्नल बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा टाइटैनिक वगैरह में वो रेड से कलर का छोड़ते थे ना, तो एक फॉस्फीन गैस होती है जो जहाजों को संकेत देने के काम आती है। ओके, होम सिग्नल में HOLMES, होम सिग्नल, और इसमें रूटन फिश, मछली के सड़ने जैसी बदबू आती है, फॉस्फीन PH3। फॉस्फीन गैस में मछली के सड़ने जैसी बदबू आती है, और इसका होम सिग्नल जहाजों को संकेत देने में इस्तेमाल होता है। ओके, देन होते हैं इसके कुछ कंपाउंड होते हैं जिन्हें हाइपोफॉस्फाइट बोलते हैं। H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये एसिड हैं सारे के सारे। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, पढ़ा भी होगा पहले आपने। तो हाइपोफॉस्फाइट जो होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं जब जिम वगैरह करते हैं, या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या कुश्ती वगैरह, तो कहते हैं ना कि उसने कुछ ऐसी औषधियां, कुछ ऐसे ड्रग्स लिए जो इसकी इनर शक्ति बढ़ा देती हैं, जो किसी की इनर पावर को क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं। तो वो जो होती हैं जो इनर पावर को इंक्रीज कर देती हैं,
उन्हें हाइपोफॉस्फाइट बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो हमारी इनर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, बल वर्धक औषधियां, उन्हें हम ऐसे सब्सटेंसेस को हम हाइपोफॉस्फाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फाइट। तो आपने इसमें 2-3 चीजें पढ़ी, फॉस्फीन, होम सिग्नल, हाइपोफॉस्फाइट, ये हमारी अंदरूनी शक्ति बढ़ा देते हैं। आपने पढ़ा कि फॉस्फोरस डीएनए आरएनए फर्टिलाइजर की तरह काम आता है, अगर फॉस्फोरस नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और जिंक फॉस्फाइड चूहे के विष, रेड पॉइजन, और 5 तरीके का होता है, व्हाइट, रेड, ब्लैक, स्कारलेट और वायोलेट। ये तीनों ब्लैक, स्कारलेट, वायोलेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड फॉस्फोरस माचिस के रूप में काम आता है माचिस में, और व्हाइट को बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तुरंत आग लग जाती है, इसलिए उसको पानी में रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑक्सीजन। अगला नॉन मेटल जो होगा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। अर्थ पे मिलने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट यही है। अर्थ पे सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है वाटर में H2O होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 16 है। बाय मास देखें तो सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरे अर्थ पे। अर्थ क्रस्ट और जितना भी है ये वायुमंडल वगैरह, ये सब देख लोगे। एयर में सेकंड नंबर पे पाया जाता है, एयर हवा की बात करोगे, ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, भाई सांस तो हम लेते ही हैं, क्योंकि हमारा खाना इसी के द्वारा, जो पचा हुआ खाना होता है डाइजेस्टेड फूड, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, और उसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन में तो श्वसन प्रक्रिया में तो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें कृत्रिम श्वसन जो ये हॉस्पिटल वगैरह में काम आते हैं, उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, ठीक है। ये बात अच्छे से याद कर लीजिए, किसका मिश्रण होता है? हीलियम और ऑक्सीजन। अच्छे से, क्योंकि हीलियम हल्की होती है आसानी से बॉडी के अंदर, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स में काम आती है मरीज को कृत्रिम श्वसन देने के लिए। ओजोन के इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में आप ज्यादातर सारी चीजें जानते हैं। ओजोन इसकी एक एलोट्रॉप होती है, O3, 20 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 20 से 32 तक कहें तो 32 किलोमीटर तक। और ये ऑक्सीजन से बनती है। जो ऑक्सीजन होती है ना ऊपर हवा में मौजूद, जब उस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ऑक्सीजन 2 OO में बदल जाती है, और फिर एक जो सिंगल O होती है मोनो ऑक्सीजन, वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 के साथ मिलके O3 बन जाती है। ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगर यूवी रेडिएशन धरती पे आ जाता है तो कौन सा खतरा, मतलब कौन से कैंसर का खतरा होने का वो रहता है, कौन सा कैंसर हो सकता है, तो ये कहते हैं इसका, अगर यूवी रेज ज्यादा मात्रा में धरती पर आ जाएं, कुछ तो हमारे लिए जरूरी भी होती हैं, विटामिन डी का निर्माण होता है हल्की फुल्की, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आ जाती हैं तो हमें क्या होता है? स्किन कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्किन कैंसर। ये कई बार क्वेश्चन आता है। और ओजोन क्षरण हम पॉल्यूशन में पढ़ेंगे, ये तो बस मैं एलोट्रॉप के तौर पे बता रहा था, इसको हम पॉल्यूशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसका जो मतलब क्षरण होता है, डिप्लीशन होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की वजह से ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो, और ओजोन जो है ये चांदी को काली कर देती है, मतलब चांदी को बिल्कुल काली कर देती है अगर ओजोन चांदी पे देखी जाएगी, कितनी भी चमकदार चांदी हो। इंसेक्टिसाइड, ये हवा को और पानी को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ओजोन को। और एक और बात बताऊं, अगर ओजोन यहां पर देखो, ऊपर है ओजोन 20 किलोमीटर से ऊपर, तो हमारी यूवी रेडिएशन से रक्षा कर रही है। और अगर वही ओजोन नीचे आ जाती है तो हमारी क्या करेगी? हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है, हमारे लिए नुकसानदायक है। एज अ पॉल्यूशन भी मतलब पॉल्यूशन की श्रेणी में आती है वो कैटेगरी में। और नेक्स्ट जो हमारा नॉन मेटल होता है वो है सल्फर, 16 S16 इसका एटॉमिक नंबर और 32 इसका मास नंबर। इसको नॉर्मली ब्रिम स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिम स्टोन। प्याज लहसुन से जो महक आती है वो सल्फर की वजह से ही आती है।
प्याज लहसुन के अंदर से जो तीखापन होता है ना, उसकी गंध, वो सल्फर की वजह से आती है। रबड़, जो नेचुरल रबड़ होती है, प्राकृतिक रबड़ सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट या मुलायम होती है, उसको कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रबड़ का वल्कनीकरण। रबड़ का वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर के अंदर, मतलब सल्फर मिलाई जाती है प्राकृतिक रबड़ में, जो वो जिसकी वजह से वो कठोर हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। प्याज लहसुन की गंध इसी के कारण होती है। जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम जहां रिफाइन होता है, जैसे मथुरा रिफाइनरी, वहां से भी निकलती है और ये भी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैस है। एक तो आपने पढ़ी थी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वो भी पेट्रोलियम, मतलब वो भी पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। क्यों? क्योंकि वो HNO3 बनाती थी, नाइट्रिक एसिड, और ये भी रेस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि ये H2SO4 बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये टॉक्सिक है, मतलब जहरीली है, सफोकेशन देती है, जहरीली है। ओके। ब्यूटी पार्लर में आज तरीके के जो लेडीज लोग बाल सेट कराती है ना, मैंने देखी थी एक आंटी जी, उन्होंने बाल ऐसे करा रखे थे जैसे मतलब किसी नाग ने 15-20 बीड़े से लगा रखे हो, मतलब उसने कर्ल लगा रखे हो और ऐसे फुफकार मार के खड़ा हो। मैं बड़ा सा अजीब सा डर गया मैं तो एक दिन। तो वो जो तरह तरह के आपने बाल देखे होंगे ना, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे, वो सब सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के किसी कंपाउंड की वजह से ही सेट किए जाते हैं। फफूंदी नाशक भी होती है, फंगीसाइड भी होती है, और स्किन डिसीज आदि को ठीक करने में भी काम आती है। सर क्वेश्चन से लगेंगे किसको? स्किन डिसीज आदि को भी ठीक करने के काम आती है। क्लियर है? कितना टाइम लगेगा सर क्वेश्चन लगने में? ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स। अब लगेंगे क्वेश्चंस, 2 मिनट का समय देना सर को, और उसके बाद में 15 क्वेश्चंस हैं। जब ये क्वेश्चंस करोगे सारी की सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। तो तुम लोग परेशान मत होना, मुझे पता है तुम लोग हो जाते हो परेशान, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि तुम लोग परेशान मत हो। सर हटा दीजिए इससे, इसलिए मैं इन लोगों को एक वो दे देता हूं क्वेश्चन अपनी तरफ से। ओके, इतने। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट, गलत बताना है। ठीक है। ए मरकरी, Hg सिन्नेबार, लेड सीसा Pb, गैलेना, गोल्ड सोना Au, कैल्वेराइट, और डी थोरियम पिच ब्लेंड। अब बताइए इसमें से कौन सी ओर गलत लगी हुई है? एक तरफ ओर्स हैं और एक तरफ क्या है? उनके कौन सा मेटल मिलता है? सोना, थोरियम, लेड सीसा, और ये पारा सिनेबार, और ये गैलेना। कौन सी ओर गलत है बताइए फटाफट। सर हटा दीजिए वो क्वेश्चन, वो हटाइए ना। अच्छा, तुमने बिना देखे बता दिया। देखो कितने होशियार हो आप लोग। मैं तो ऐसे ही कहता हूं कि तुम लोग होशियार नहीं है, बहुत होशियार हो। बताइए इसमें कौन सा गलत है? बिल्कुल सही, शाबाश। देखो ऐसा कहते हैं मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, मतलब मेरे पढ़ाई नहीं, मतलब आप पहले भी पढ़े होगे, लेकिन मतलब आप इंटेलिजेंट हो। बेटा थोरियम तो मोनाजाइट सैंड में मिलता है, केरल मालाबार तट वगैरह पे जो है मोनाजाइट रेत है ना। तो पिच ब्लेंड किसकी होती है? पिच ब्लेंड किसकी होती है? यूरेनियम।
यूरेनियम। ठीक है, चलिए गुड सर, हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाता है, चलिए बताओगे आप लोग, क्वेश्चन ये आपने किया हुआ है, ये बिल्कुल सही है, डी वाला था इसमें, फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी क्या मिलके बनाती हैं, ऐसे बताओ इसे। फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी, जो अशुद्धियां और शुद्रावक बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो तुम्हारी हिंदी भी मैंने अच्छी करा दी, कोई कुछ थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो हिंदी के शब्द भी समझ जाओगे। बिल्कुल सही, वो तो थोरियम, ये वाला डी गलत था, ये तीनों के तीनों सही हैं। कैल्वेराइट AuTe2, ये गैलेना सिन्नेबार। बताइए फटाफट। हाँ बिल्कुल सही, डी इनकरेक्ट था, सही बताया आपने, जबरदस्त बताते हो आप लोग। यही तो है, तुम लोग गलत तो करोगे, पढ़ोगे नहीं। बिल्कुल सही, क्या कहते हैं, स्लैग, धातुमल। और ये अब ये बताओ, ये मेटल के ऊपर रहता है या नीचे, मतलब अप रहता है मेटल के अपर सरफेस पे या लोअर नीचे सरफेस पे, ये और बताओ फटाफट से, फिर मैं कुछ और देता हूं आपको। सर जल्दी लगाइए, 15 क्वेश्चन कैसे होंगे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर द्रव, कमरे के तापमान पर द्रव। हो गया, चलो इसको फिर कर ही दो। फर्स्ट कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, क्वेश्चन गायब हो गया। क्वेश्चन गायब हो गया बेटा, ये तो चलो बता दो। हीलियम, मैं खुद ही बना देता हूं, हाइड्रोजन, मरकरी, ब्रोमीन, इनमें से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रहता है? बिना ऑप्शन के आंसर देना है। हाइड्रोजन, हीलियम और पारा। चलिए यार फिर क्वेश्चंस। हाँ, अपर सरफेस पे रहता है, ऊपर रहता है धातुमल, नीचे रहता है मेटल। यहां पे रहता है क्योंकि ये हल्का होता है, लाइट होता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर रहता है, ऊपर। स्लैग कैसे कह रहे हो, नीचे रहता है, बिल्कुल सही। सर लगा दीजिए क्वेश्चन। इसमें क्या क्या रहता है बेटा? लिक्विड रूम कमरे के तापमान पर द्रव रूप में कौन कौन पाए जाते हैं? हाँ गैंग, शाबाश, सर लगा दीजिए। ये हो जाता है मरकरी और ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल, इकलौता नॉन मेटल जो द्रव होता है, और ये रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है अपने आप खुद में, ये होता है मेटल, धातु, मरकरी। तीसरा और चौथा बिल्कुल सही, तीनों होते हैं, ये पहला दूसरा दोनों, बाकी वो गैस होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो थोड़ा सा बड़ा करके लगाइएगा, शाबाश। अब आंसर दीजिए आज का। शाबाश, इधर चल ही नहीं रहा नेट सही से। क्वेश्चन आ गया बेटा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती हैं? नॉन मेटेलिक, सर इसे नीचे लगाइएगा क्वेश्चन को। आ गया, बिल्कुल सही। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होती हैं ये दोनों तरह की होती हैं। ये बेटा एसिडिक भी होती हैं, अम्लीय भी होती हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे नहीं दिखा था।
और ये न्यूट्रल भी होती हैं, उदासीन भी होती हैं, उदासीन भी होती हैं। ठीक है, ये उदासीन भी होती हैं, न्यूट्रल भी होती हैं और अम्लीय भी होती हैं, दोनों तरह की होती हैं। जैसे H2O ये तो न्यूट्रल है, जबकि CO2 ये कैसी है, एसिडिक। तो दोनों तरह की होती हैं। शाबाश, दोनों तरह की होती हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, B एंड C, डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी, बोथ B एंड C। शाबाश बेटा, ये बिस्लरी का पानी नहीं है, ये बोतल बिस्लरी के, उसके अंदर पानी वो ये जो मिलता है, मतलब फिल्टर किया हुआ। इतने परेशान मत हो। यूपी पुलिस की क्लास बेटा तुम सोकर आए हो, तुम लोग चले गए थे। क्लास रात को 11 बजे चलती है, आज 9 बजे से चलेगी वो। ठीक है, रात वाली जो मैराथन है आज 9 बजे से चलेगी, सब लोग आ जाना। मध्यकाल पढ़ेंगे खिलजी के बारे में, और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं उसमें। रात भी सुनाई थी, किसी को याद हो तो। शाबाश। नॉन सर, क्वेश्चन नंबर 2 यार, इधर बहुत स्लो आ रहा है नेट, 1 घंटे बाद पता चलता है क्वेश्चन का मुझे। कौन से सुमेलित हैं, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8, फास्फोरस का 15। क्वेश्चन नंबर 2 का ई, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ई, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तो याद कर लोगे, फास्फोरस सल्फर बिल्कुल सही, सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गुड। क्वेश्चन नंबर 3 शाबाश। और देखो, देना सीखो दुनिया को, खुशियां बांटना सीखो। अभी तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, आपको कुछ कंपाउंड बता रखे हैं, उनमें से नाइट्रोजन किस में मिलता है वो बताना है। यार इधर तो नेट ही नहीं आ रहा। गुड, किस में मिलता है, बिल्कुल सही, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, गलत नहीं हो जाए आज एक भी क्वेश्चन। बहुत अच्छे। किस में मिलते हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन या फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सी, प्रोटीन में मिलते हैं बेटा, प्रोटीन। बाकी ये जितने फैट, स्टार्च और ग्लूकोज है, ये सब कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले, हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन्स में। बहुत अच्छे। एटॉमिक नंबर लाइन से याद कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से याद करते हुए चले जाओ, याद हो जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। हालांकि 20-30 तक मैं कोशिश करूंगा किसी लेक्चर में करवाने की। मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। डी ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सिंबल्स, जैसे लेड का सिंबल Pb होता है, मरकरी का Hg होता है, सोडियम का Na होता है, टिन का Sn होता है, एंटीमनी का Sb होता है, इस तरह से। डैश इज प्रेजेंट इन कार एयरबैग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार के एयरबैग में क्या पाया जाता है, कार के एयरबैग में, बिल्कुल सही। क्योंकि आप लोग सो जाते थे ना रात में, नींद आने लगती है, वो बात सही है। तो मैं नहीं चाहता तबीयत खराब हो, फिर मुझे घर वाले आपके उल्टा सीधा बोले कि तबीयत खराब होगी तो मास्टर ने किया ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी, सोडियम एजाइड। सर थोड़ा सा हटके लगाते, इधर वो होता है सब्सक्राइब वाला वो बटन सा, बिल्कुल सही। NaN3 बेटा नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं, NaN3 सोडियम एजाइड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल से अच्छे से याद कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, गैस प्रेजेंट इन पोटैटो चिप्स पैकेट्स। शाबाश। एक बच्चे का मैसेज आया था, चलो बता ही देता हूं, तुम्हें कहोगे पता नहीं क्यों इतना मास्टर बोलता है। अब कुछ आदत तो है बोलने की, मास्टर हूं तो कैसे चुप रह सकता हूं। तो
उसने कहा सर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा। बोला बेटा मुझे कुछ गुरु दक्षिणा वगैरह मत दो, तुम 2 काम करो मेरी तरफ से। बोला क्या? बोला एक तो तुम अब्दुल कलाम जी की जीवनी लो, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो है उनकी, और उसे किसी ऐसे गरीब बच्चा है, कोई भी जो पढ़ने वाला बच्चा हो, ठीक है, या कोई ऐसा जो पढ़ता ना हो, मतलब हल्का फुल्का पढ़ता हो, उसे वो जीवनी दो जिसे जरूरत हो, किसी गरीब बच्चे को, थोड़ा सा सीखेगा क्या होती है दुनिया। और 2 पौधे, एक फलदार कोई पौधा लगा दो, फ्रूट वाला, कभी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, आएंगे तुम्हारे मतलब शादी वादी ब्याह में, तो उसके फल देखेंगे कि तुमने वो पौधा लगाया था नहीं लगाया था। तो तुम लोग है ना देना सीखो अच्छी अच्छी चीजें, और बुरी चीजों को त्यागो। तुम्हारे अंदर जो डिसलाइक वाली फीलिंग है ना, इसको त्यागो, सब कुछ पसंद करो, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, गैस प्रेजेंट इन पोटैटो चिप्स, नाइट्रोजन। 6 क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। हर एक चीज भगवान की बनाई हुई है, सबके अंदर वो वास करता है, यही तो कहा गया है ना। हम सब आत्मा है ना हमारे अंदर, हम सब कहां जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे ना। सब उसमें से आते हैं, सब उसमें चले जाते हैं, फिर क्यों चिढ़ना आपको, क्यों डिसलाइक करना, ये बात बताओ। इसका मतलब भगवान को डिसलाइक कर रहे हो, है ना? और भगवान को डिसलाइक करने का मतलब समझते हो? दिक्कत। शाबाश सर, नीचे लगा दिया करो क्वेश्चन को। टॉयलेट की बदबू, टॉयलेट स्मेल। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट आना चाहिए आंसर। शाबाश। बी, ये तो बेटा मैंने बहुत बार किया ये काम, पेड़ वाला। बर्थडे पे लगवा देते थे, स्कूल में पढ़ाता था ना, बर्थडे पे लगवा देते थे बच्चों के। बर्थडे पे लगाना चाहिए, शादी ब्याह पे लगाना चाहिए। कोई खुशी है ना, एक पेड़ लगा लो, उस पर तख्ती टांग दो कि ये मैंने अपना इस खुशी में लगाया था, ठीक है? तो उसमें फिर तुम्हें याद रहेगी वो बातें, सबसे अच्छा होता है। उसे बड़ा करो, उसे अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन दो, उसकी सेवा पानी करो, फिर देखो कितना मजा आएगा, खुशी मिलेगी एक अच्छी, और अनजाने में एक अच्छा काम भी हो जाएगा, और कोई ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। अमोनिया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, अमोनिया गैस। क्वेश्चन नंबर 7, शाबाश, बहुत अच्छे। NH3 अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 7, इन दी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, जब अमोनिया का हेबर विधि से, अमोनिया, अम्मा ना, बदबू आएगी ना, वहां से समझ लो अम्मा ना जाऊंगा वहां, ठीक है? अमोनिया ऐसे समझ के याद कर लेना। इन दी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, हेबर विधि में अमोनिया का कैटलिस्ट की तरह क्या होता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट? शाबाश। और बता, तुम लोग बहुत भेदभाव करते हो भाई साहब, किसी किसी क्लास में तुम मतलब रेलवे की में ही तुम लोगों ने ज्यादा उत्पात मचा रखा, और हम और बिहारी बाबू तुम्हें ऐसे ही मतलब खच्चड़ मास्टर लगे, कमाते हो हैं लाइव और बहाने और बनाते हो। चलो कोई बात नहीं, इन सब का प्रभाव दिखाएंगे आपको एक दिन, साइंस का प्रभाव। अभी बेटा साइंस के टेस्ट लगाओगे ना, स्पीड टेस्ट, शनिवार इतवार में पता चलेगी। हेबर प्रोसेस में कौन सा इस्तेमाल होता है? Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। सर अब तेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फेरस ऑक्साइड, बिल्कुल सही, शाबाश। Fe2O3 कैटेलिस्ट की तरह, और Al2O3 प्लस K2O एक प्रमोटर की तरह, ठीक है बेटा? ये कैटेलिस्ट और ये प्रमोटर। क्वेश्चन नंबर 8, लाफिंग गैस। अब देखो हंसी आ रही है, मैं ही हूं लाफिंग गैस एक तो, लेकिन फिर भी तुम लाफिंग गैस बताओ क्या होती है? लाफिंग गैस क्या होती है? तुम्हारे लिए तो लाफिंग गैस मैं ही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लाफिंग गैस गलत मत बताना, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, लाफिंग गैस, बहुत अच्छे। N2O लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। क्वेश्चन नंबर 8 का ए बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड,
मास्टर तो खच्चड़ है ही, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, रुलाने वाली क्लोरीन में पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। रुलाने वाली गैस भी आएगी, हंसाने वाली है तो रुलाने वाली भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। अब जो चल रहे हैं ना केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, मजाक की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हंसते हंसते पढ़ा करो, दिमाग पे मेरे पे भी जोर ना आए, तुम्हारे पे भी ना आए, क्योंकि वैसे ही मतलब बाल वाइट होने लगे, टेंशन लेने लगे तो और हो जाएंगे, सिर्फ तुम भी मत लिया करो। अम्लीय वर्षा, मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन क्या है? सारे के सारे क्वेश्चन धांसू हैं आज के। मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन, सर क्या हो गया, वो गायब हो गया। शाबाश। कौन कौन से होते हैं? सी, SO2 पानी के साथ मिलके क्या बनाती है? H2SO4 अम्ल, ठीक है, एसिड। और NO2 पानी के साथ मिलके क्या बनाती है? हवा में जो ऊपर बादलों में पानी होता है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 और H2SO4। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों, बोथ ए एंड बी। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। हंसते रहा करो तुम, टेंशन नहीं देना चाहता मैं किसी को भी, मुझे हो जाए तो मैं ना हो। बता, वैसे मुझे आजकल टेंशन है तब मैं इतना हंसता हूं। जब मुझे टेंशन होती है, जिस दिन ये समझ लो कि मैं बहुत ज्यादा हंस हंस के बात कर रहा हूं ना, उस दिन समझ लो कि मैं टेंशन के पैसिफिक ओशियन में डूबा हुआ हूं, प्रशांत महासागर, बहुत गहरा एकदम। मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। इज यूज्ड इन मैच स्टिक, मैच स्टिक में कौन सा काम आता है? माचिस में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी सी, रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश, रेड फॉस्फोरस, और रेड व्हाइट में बदल जाता है। एक क्वेश्चन भी करा दिया, सबसे गहरा कौन सा है समुद्र? प्रशांत महासागर, मारियाना ट्रेंच, ठीक है। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, रेड फॉस्फोरस। शाबाश, करते रहो, गुड। क्वेश्चन नंबर 11, रेड पॉइजन क्या है? देखो, रुलाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, चूहा मार दवा भी आ गई। कल हमारे इधर मंगल बाजार लग रहा था, तो एक अंकल जी थे, वो ऐसे लगा के उसमें बेच रहे थे चूहा मार दवा। मैं सोच गया था ये क्या है, बिल्कुल सही, जिंक फॉस्फाइड। क्या है वो? जिंक फॉस्फाइड, इस नाम की दवा है। चूहा, चूहा भी बड़ा खतरनाक जानवर होता है भाई साहब। नया कपड़ा है, नई किताब, ओहो, सबसे फेवरेट होता है उसका। तो जिंक फॉस्फाइड द्वारा उसकी हत्या की जा सकती है। रेड पॉइजन, जिंक फॉस्फाइड, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, अरे बेटा कौन कहां से, इसके बारे में मत पूछो, बता भी दिया तो कुछ नहीं होगा। रेलवे निकाल लो, रेलवे, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। शाबाश, चूहा मार दवा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, गुड। ऐसे बताते रहा करो तुम आंसर, एक भी गलत ना हो जाए आज। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, सारे आने वाले हैं बाबू, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। मजाक अपनी अलग जगह, लेकिन पढ़ते हुए थोड़ा हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए। शाबाश। इज प्रेजेंट इन डीएनए, बैकबोन की तरह इस्तेमाल होता है, बताया था मैंने। सुगर और डैश, इन दोनों की बैकबोन की तरह प्रोटीन चिपके रहते हैं। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 का डीएनए सब कुछ अच्छे से बताऊंगा।
एनिमेशन वगैरह की मदद लेने की सोच रहा हूं, देखता हूं कैसे होगा। अगर तुम लोग लाइक वाइक तो करते नहीं हो, क्या फायदा इतना मेहनत करने का। चलो कोई बात नहीं, फिर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, फॉस्फोरस। ये फॉस्फेट जो होता है और शुगर, इन दोनों की बैकबोन होती है, डीएनए बैकबोन। क्वेश्चन नंबर 13 सर, अब 5 मिनट में 3 क्वेश्चन करने हैं, 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 13, जैसे मैं आंसर लिखूं आप 14 लगा देना, फिर उसका आंसर लिखूं आप 15 लगा देना। शाबाश। इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शंस टू शिप्स, का उपयोग जहाजों को दिशा देने के लिए किया जाता था। गुड। गुड। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा फॉस्फीन ए। ये जो फॉस्फीन गैस होती है, इसमें से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाजों को दिशा देने में। होम्स सिग्नल, याद है ना होम्स सिग्नल, वो वाला केस। बाकी एक जहर होता है चूहों के लिए, एक एसिड होता है, बैटरी वगैरह में डाला जाता है, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सही, शाबाश। कौन सा पाया जाता है बेटा? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15 सर, ये सरल सरल लगेंगे लेकिन ये आते हैं सब, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में आपके लेवल के, टफ वाले रीजेंट और लिगेंड ये सब नहीं पूछता है इतना खास। ये बेसिक केमिस्ट्री होती है, डेली नॉलेज की चीजें। नाइट्रोजन हवा में होती है, पूरी टोटल अर्थ की बात कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15, ओनियन और गार्लिक में किसकी वजह से गंध आती है? बिल्कुल सही, सल्फर। किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। तो इस तरह से आपके आज 15 क्वेश्चंस हो गए। आप लोगों ने मेहनत की, बात भी की हमने बहुत सारी, हंसाया, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। ख्याल रखिएगा अपना, रिवीजन करना मत भूलना इन सभी चीजों का, नोट्स का भी और क्वेश्चंस का भी, पुराने भी करते रहिएगा। लाइक शेयर करोगे, पहली बात शर्त है भैया इस बात की, अब कोई शेयर वेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तभी जाके शनिवार इतवार में जो स्पीड टेस्ट की बात कर रहा हूं सब कुछ छोड़ के तभी आऊंगा, वरना मैं किसके लिए आऊंगा? सोचो ना। तो हालांकि मैं तो आ ही जाऊंगा, तुम नहीं भी करोगे तो वो तो आपको पता ही है, लेकिन कर देना भाई। स्पीड टेस्ट लगाएंगे शनिवार इतवार को मस्त मस्त से पुराने। और तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना स्कोर आज मुझे फुल स्कोर चाहिए, अब फुल से कुछ भी कम नहीं, सब कुछ तो क्लास में पढ़ाया हुआ ही पूछता हूं। फुल स्कोर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।